लग जाता है रिजल्ट के बारे में। The only thing that we think, always we think is about result, 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 result. सर 20 किलो कम करना है, सर 50 किलो कम करना है, सर 40 किलो कम करना है, सर 10 किलो कम करना है, सर 5 किलो कम करना है, सर ओलंपिक ले लूं क्या, सर ये ले लूं क्या, सर फैट बर्नर ले लूं क्या, सर ब्लैक माम्बा ले लूं क्या। हम हमेशा रिजल्ट के बारे में बात करते आ रहे हैं और हम थोड़ा आज रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, मैं बीच में एक जन से बात कर रहा था, मैंने उनको पूछा कि कभी कोई बिल्डिंग के नीचे खड़े रह के देखा है, कभी कोई घर के नीचे खड़े रह के देखा है कि यार ये घर मुझे चाहिए, कभी देखा है? तो बोले हाँ सर देखा है। मतलब कहाँ पे देखा है? बोले सर एक बिल्डिंग है वहां पे लेते हैं। ओके, मैं बोले कितने का, कितना कितना खर्चा होगा वो बिल्डिंग में घर लेने का? आपका सपना जो जहाँ पे आप बाइक रुका के गाड़ी रुका के देखे हो, यार यहाँ जाना है, कितने भी पैसे हो जाए। बोले सर 5 करोड़। मैं बोला वो बहुत बहुत बढ़िया, आपको लगता है डुएबल है? बोलता है सर आज डुएबल नहीं है बट इट इज डुएबल, मतलब कर सकते हैं। मैं बोला कर सकते हैं ना, यस दैट इज रिजल्ट। वहां पहुंचना है, वो रिजल्ट है। तो आज जहाँ पे आप देख रहे हो ना अपने आप को कि मेरा मेरा डाइजेशन अच्छा हो जाए, मेरी बॉडी अच्छी हो जाए, मेरा माइंडसेट सही हो जाए, मेरे मेरे सब फ्लेक्स करूँ तो सब फट के आना चाहिए मसल, वो रिजल्ट है। मैंने उनको फिर पूछा कभी कोई गाड़ी देखी है कि जो आपको दिलो दिल पसंद है, कि सर बस यार एक दिन तो जिंदगी में ये हो जाए ना तो फिर मन तृप्त हो जाएगा, ऐसा कोई है? तो बोले सर बिल्कुल है। मैंने बोला कौन सी गाड़ी है? बोले सर रेंज रोवर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हम सबके अलग अलग चॉइसेस है, वी ऑल हियर अ डिफरेंट ड्रमर। मैंने बोला अगर वो आ गई तो? बोला सर खुश हो जाऊंगा मैं कि मेरे मनो तमन्ना है कि चलो ये गाड़ी ले लो करके। फेयर इनफ, पैसे जाके दे दो हमको, गाड़ी आ जाएगी। दैट इज द रिजल्ट, दैट इज द एंड प्रोडक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अब गाड़ी आ गई, बहुत बड़ी चीज है, वेरी नाइस, दैट इज द एंड रिजल्ट की बॉडी बनने के बाद वाली चीज है, बॉडी बॉडी आ गई। ये सारे के सारे हमारे रिजल्ट हैं, ये सारे के सारे हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं। वेयर इज द प्रोसेस टू रीच दैट रिजल्ट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। तो प्रोसेस क्या है, आप जाते कैसे हो वहां तक? जब आप 8 घंटा लॉग इन करते हो, खुशी खुशी लॉग इन करते हो, 8 घंटे बाद आप इतने इतने थक जाते हो, देन आपके पास कुछ चीज करने को होती है, कभी कभी चीजें करने को नहीं होती है। वो 8 घंटे जब आप 30 दिन लॉग इन करते हो, 8 दिन छुट्टी का माइनस करके सैटरडे संडेज, 22 दिन जब आप लॉग इन करते हो तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ पैसा मिलता है। वो पैसे से आप जाके वो थोड़ा 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 एसआईपी करते हो, घर चलाते हो, ईएमआई भरते हो, तब जाके वो वाली घर की तरफ आप पहुंचते हो। दिस इज द प्रोसेस टू रीच दैट रिजल्ट, दिस इज द प्रोसेस टू रीच दैट हाउस, दिस इज द प्रोसेस टू रीच दैट रेंज रोवर, एंड दिस इज द प्रोसेस दैट आई एम गोइंग टू टीच यू व्हिच इज गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स योर फिजिक। हम प्रोसेस भूल ही जाते हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ ना आज, ये प्रोसेस है आपको आपके गोल लेके जाने के लिए। कितने सारे लोग हैं, मैं वर्क विद मोर देन 4,000 पीपल। ये मैं हमेशा इनको ये बोलता था, कोई भी बंदा है कि बॉस मेरा काम एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव इज नॉट टू फाइट विथ यू। मैं आपको डांटता हूँ, मैं आपको, मेरा अधिकार है, मेरा ईगो नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मेरे मेरे में कोई ईगो नहीं है कि यार आज तो इसका बैंड बजाऊंगा, आज तो इसको गरियाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे आपको डांट के कुछ करके, मेरा अधिकार है। तो मैं कभी भी आपको डांटता हूँ, मैं कभी भी आपको कुछ बोलता हूँ, तो वो मैं प्रेम से बोलता हूँ, मेरे मन से बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये बंदे में कितना पोटेंशियल है। अगर मैं इसको नहीं डांटूंगा, इसको डांटने वाला कोई नहीं है। वाई? बिकॉज ही और शी इज द ब्रेड अदर ऑफ द फैमिली। ये तो घर पे पैसा पहुंचाने वाले लोग हैं, ये तो बच्चा संभालने वाले लोग हैं, तो फैमिली वाले लोग हैं। ये आलसपने में जिंदगी गुजार देंगे अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे कभी कभी भयभीत होता हूँ, मैं डर लगता है कि अगर आज इनको नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा। कल को जाके ईश्वर पूछेंगे क्या किया तेरे को, मौका था बच्चों को संभालने का, क्या किया तूने? तो मुझे ना वो रिग्रेट नहीं चाहिए, मैं रिग्रेट्स मुझे पसंद नहीं है। सबसे पहली चीज तो जहां पे आप अच्छा करोगे, आपको कंधे पे बिठा के नाचूंगा, लेकिन जहां पे आप गड़बड़ करोगे वहां पे डांटूंगा और आपको वापस ट्रैक पे लेके आऊंगा, क्योंकि मेरा अधिकार है ये। हमेशा याद रखिए, ये अधिकार मेरे से मत छीनो। और मेरे में कोई ईगो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं कभी आपको बोलता हूँ, डांटता हूँ ना, मुझे पता है कि ये बंदा अपने गोल से भटक रहा है। वर्कआउट क्यों नहीं, वर्कआउट क्यों नहीं, वर्कआउट क्यों नहीं सर, इधर गया था। आप मुझे बहाने नहीं दे रहे हो, आप समझो, आप अपने आप को बहाने दे रहे हो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं तो डांटूंगा जहां जरूरत पड़े वहां पे, क्योंकि आपको ट्रैक पे लेके जाना मेरा कर्तव्य है। And I am saying this in a very nicest way. It's not about ego or it's not about anything. Today I am going to teach you the process. How do you need to approach the right way so that I can make everyone on this call today an alpha, a warrior. और मैं बना के रहूंगा, मैं सन के आदमी हूँ। Starting with the first slide. Process gets you results. ये पॉटर को देखो क्या कर रहा है वो। ये पॉटर जो है ना, ये मटके बनाने वाला, ये क्या कर रहा है, ये मट्टी लेके आता है कहीं से, मट्टी लेके आके एक घुमाते रहता है उसके पॉटरी के टूल्स के साथ।
घुमाएगा घुमाएगा, अंदर करेगा, पतला करेगा, मोटा करेगा, ऐसे करेगा, हाथ डालेगा, ये करेगा, वो करेगा, है ना। लुक एट इट, लुक एट हाउ ब्यूटिफुली ही इज मेकिंग दैट पॉट, ही इज शेपिंग दैट पॉट, है ना। ये जब पॉट बन जाएगा, उसके पीछे देखो, वो जो बंदा बैठा है उसके पीछे देखो कितने सारे पॉट्स हैं, वो रिजल्ट है, ये प्रोसेस है। हमको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए, पॉट चाहिए, पैसे देके ले लो। आप पैसे देके पॉट ले सकते हो, ये पैसे देके कैसे लोगे, इसमें तो आपको बनाना पड़ेगा। दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स इन एनीथिंग। जो शर्ट पहना है ना, कैसा बना है, कहाँ से बना है, कई कपड़ा तोड़ तोड़ के बना है। जो टी शर्ट पहना है आपने, कैसे बना है। जो गाड़ी में बैठे हो, वो प्रोडक्ट कैसे बना है, इंजन कहीं से असेंबल हुआ है, ये कहीं से असेंबल हुआ है। आपके ऊपर जब आ जाती है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड अ प्रोसेस, एंड देयर इज नो प्रोसेस, यू आर डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द कंक्लूजंस। व्हाई इतने हम शॉर्ट स्पैन ऑफ इकोनॉमी में रह रहे हैं ना, कि अटेंशन स्पैन इतना कम है कि कोई भी चीज करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमको 5 मिनट में चाहिए, हमको खाना 5 मिनट में चाहिए। अगर हम बाहर से कुछ पनीर पुलाव मंगा रहे तो 5 मिनट में चाहिए, 8 मिनट में ब्लिंकिट चाहिए, या 10 मिनट में हमको नेल कटर चाहिए, हमको ईयरबड चाहिए 5 मिनट में। अरे कौन सा टाइम नहीं, इतना जल्दी जल्दी कराओ, जल्दी जल्दी कराओ। तो फिर ले लो, फिर ओज़ेम्पिक और बाकी की चीजें ले लो। तो उससे क्या हो जाता है, फिर उससे फिर आप सोचने लग जाते हैं, अरे अरे मैंने क्या कर दिया ये। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आस्क योरसेल्फ, डू यू नीड इट। ये इकोनॉमी हमारा ऐसा बढ़ते जा रहा है इस तरफ, इस तरीके से कि हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है। आप कभी 3 मिनट के ऊपर गाना सुनो, आप सुनोगे ही नहीं। आप सोचोगे यार 1.5 मिनट का रील है, 1.5 मिनट का गाना बहुत हो गया, आप पूरा गाना भी नहीं सुनोगे, आप बोलोगे बोर हो रहा है, चलो चेंज करो। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी जाके शॉर्ट्स देखते हैं जो मोबाइल में देख रहे हैं। इट इज बिकमिंग एक नशा की तरह हो रहा है, इट इज बिकमिंग एन एडिक्शन। प्रोसेस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गेट यू रिजल्ट्स। ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट, मुझे रिजल्ट के बारे में बात नहीं करना है, मैं आपको रिजल्ट प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोसेस प्रॉमिस कर रहा हूँ। आपको ऐसा आदमी बनना है ना, और ऐसा औरत बनना है, ऐसा व्यक्ति बनना है जो प्रोसेस को किल करे। ये आदमी है ना, कितना खुशी खुशी बना रहा है, देखो कि इसको पता है, इसको पता है कि आज मटका बना ही दूंगा। इसको क्या करना है, इसको सिर्फ वो हाथ डालना है। हमारे लिए अगर मैं इसका काम करने जाऊंगा, मुझे 5 साल लग जाएंगे सीखने के लिए। इट लुक्स वेरी इजी फॉर मी, देखने में कितना बढ़िया मस्त स्पॉट बना रहा है। प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम भूल चुके हैं। हमको सीधा कंक्लूजन पे जंप मारना है, रिजल्ट चाहिए सर, रिजल्ट, रिजल्ट चाहिए सर, भूखा मार दो। नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इज द किंग। बिकम लाइक अ पॉटर। उसको मालूम है भाई 10 मटके बनाऊंगा, ठीक है, साइड में रखूंगा, कोई ना कोई तो लेगा। वो मेरा एंड प्रोडक्ट है। वो एंड प्रोडक्ट में पहुंचने के लिए आई नीड द प्रोसेस। फर्स्ट, हाउ डू यू नीड टू स्टार्ट द प्रोसेस। मैं एकदम बेसिक से बेस करूंगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा आपको। फर्स्ट स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन। आप कोई भी हो, आप बिगिनर हो, आप एडवांस लेवल हो, आप इंटरमीडिएट एथलीट हो, आप एलिट लेवल एथलीट हो, आप पावर लिफ्टर हो, आप कोई भी हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इट स्टार्ट्स विद योर न्यूट्रिशन। आप दुनिया का कुछ भी कर लो, आप श्वार्ज़नेगर को घर पे कोच रख लो, आप रोनाल्डो के साथ ट्रेन करो, आप कुछ भी कर लो, इफ योर न्यूट्रिशन इज नॉट ऑन पॉइंट, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। एंड अ लॉट ऑफ पीपल टेक दिस वेरी लाइटली, ए कुछ नहीं होगा, अरे खा लेंगे, उसमें क्या होगा, अरे प्रोटीन तो खाया ना, अरे 5,000 कैलोरी हो, 2,500 कैलोरी हो, जीरो। इफ यू आर नॉट, दिस इज द प्रोसेस दैट आई एम टीचिंग यू, दिस इज द प्रोसेस टू बिकम एन अल्फा वॉरियर। फर्स्ट स्टार्ट विद योर न्यूट्रिशन। सर ये मेरा खाना है, देखो कहुनास ओपन करके कि व्हाट हैज योर कोच गिवन यू, क्या है जो उन्होंने मुझे दिया है। खुद का दिमाग क्यों लगा रहे हो, खुद का दिमाग नहीं लगाना है, मेरे दिमाग से चलना है, राइट, बिकॉज यू हैव गिवन मी द अथॉरिटी टू कोच यू। फर्स्ट लॉग स्टार्ट विद योर न्यूट्रिशन, सी हाउ मेनी कैलोरीज यू आर ईटिंग थ्रू आउट द डे। आते जाते चिप्स खा लिया, एक ब्रेड एक्स्ट्रा खा लिया, एक नटेला के स्पून में आप जार में हाथ डाल के खा लिया, एक एप्पल खा लिया, एक 200-300 कैलोरी का और कुछ खा लिया, अरे बिस्किट खा लिया, शाम को जाके चाय पी लिया। Your 600-700 calories are already going up. So what looks like a 1,400 calorie plan directly jumps down to 2,000 calories. And then at the end of the week, you will say, "अरे सर सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ." You cannot go against the laws of thermodynamics. बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बच्चे तो है नहीं, स्मार्ट काम करने के लिए, बॉडी फैट कम करने के लिए, बेटरमेंट के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई नहीं करने वाला। सो मुखौटा हटाते हैं, झूठ को हटाते हैं और एक्चुअल में काम करते हैं जो जरूरत है। फर्स्ट स्टार्ट विद न्यूट्रिशन। दिस इज माय फूड, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्लान इट थ्रू आउट द डे। ये मेरा खाना है, हाउ आई प्लान इट। लंच एंड डिनर एक साथ मेजर करके साइड में कुक करके रख दो। आई ईट सोया रोटी, 100 ग्राम आटा, 100 ग्राम व्हीट फ्लावर, 100 ग्राम सोया फ्लावर साइड में रखो, और मस्त में वो आंटी आके बना के चली जाती है। सो दैट आई एम सेट फॉर द एंटायर डे। उसके साथ एक मिक्स वेज का सब्जी हो गया, किसी दिन पालक हो गया, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। My meal number one is very easy. It is oats and whey protein. Meal number three is very easy. Oats and whey protein with tea and a bread.
200 grams of fruits etc. खाना इतना सिंपल है ना मेरा कि मुझे अच्छा लगता है स्टिक करने के लिए, एंड आई एम आल्सो एंजॉयिंग। कोई बात नहीं प्रभु, खाने को खाना तो है, राइट? इट शुड बी दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू नीड टू प्लान इट। आप प्लान ही नहीं करते हो। अरे सर क्या वर्कआउट हुआ पता है क्या? अरे सर क्या वर्कआउट लॉक किया मैंने? अरे सर क्या पानी हुआ? सर आई डिड 15,000 स्टेप्स। वेरी नाइस। वेयर इज द फूड पार्ट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई वांट इज द फूड पार्ट। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको भूखा मार के मैं आपको मैनिक्विन भी बना सकता हूँ। क्या करूंगा? आपको 500 600 400 कैलोरी खिला के मैं आपको क्या ही करूंगा? मेरा क्या है, मुझे क्या मजा आएगा? मेरे बच्चे बाहर जाके बोलते हैं सर के साथ काम करने कितना मजा आता है। मेरे लिए वो हाई है कि यार कि बच्चे मेरे पे भरोसा करके आ रहे हैं, अपना हेल्थ दे रहे हैं, उससे बड़ी मेरे लिए क्या है? मैं प्रभु को ये बोलता हूँ, प्रभु अच्छा काम करना है, बच्चे हो उनको सिखाऊंगा मैं हर चीज तरीके से। सो यू कैन डू एवरीथिंग, बट इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन देन आई एम नॉट कोचिंग यू, यू आर सेल्फ कोचिंग योर सेल्फ। अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये स्ट्रिक्टनेस लाओ, ये हट्टीपना छोड़ो, ये आलसपना छोड़ो। आई नो इट ऑल छोड़ दो। यू मे नो अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट दिस इज वेयर यू आर गेटिंग रॉन्ग, राइट? आई ऑलवेज यूज्ड टू स्पीक टू अ स्टूडेंट ऑफ माइंड, सर क्या वर्कआउट हुआ, इम्पेकेबल फॉर्म, वीडियोस भेजता था, यूएसए में रहता है, आई एम स्टिल कोचिंग हिम। इतना अच्छा वर्कआउट करता था, पानी पीता था, स्टेप्स भेजता था, सो गुड। लॉग आउट करने के बाद आई ऑलवेज आस्क हिम, आप सही से खा रहे हो? आप सही से खा रहे हो? आप सही से खा रहे हो? अरे हाँ सर मैं तो बढ़िया खा रहा हूँ सर, बढ़िया खा रहा हूँ। बस सर थोड़ा 200-300 कैलोरी ऊपर नीचे हो जाता है। स्टार्टिंग में रिजल्ट्स आने लग गए, स्टार्टेड लूजिंग 200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 400 ग्राम्स, 500 ग्राम्स। देन बिकॉज ही इज नॉट मेजरिंग हिज फूड, अरे सर पता चल गया ना कितना खाना है। नो, यू कैनॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपकी बॉडी अगर ज्यादा कैलोरीज खा रही है तो क्या हो रहा है? इफ आई एम गिविंग यू 2000 कैलोरीज टू ईट एंड इफ यू आर ईटिंग 2400, बिकॉज एक पापड़ एक्स्ट्रा हो गया, एक पाव एक्स्ट्रा हो गया, एक ये एक्स्ट्रा हो गया, अरे इतने में क्या होगा कि एक दिन बाहर चलेगा 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा हो गया, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो खाने में तेल कितना है। 1000 कैलोरी का तेल एक्स्ट्रा हो गया। किसी जगह जाके आपने भजिया खा लिया, किसी दिन आपने कुछ जाके पास्ता खा लिया, किसी चॉकलेट खा लिया, डेट्स खा लिए 4-5, खजूर खा लिए, और नट्स तो हेल्दी है सर मैंने खा लिए। So what looks like a 2000 calorie meal easily surpasses 2500। अभी जो एक्सेस 500 कैलोरीज है, ये तो आपके सिस्टम में ही है। ये कहाँ जाने वाले हैं? ये तो आपके सिस्टम का एक पार्ट है। अब बॉडी क्या करेगा? 2000 के बजाय 2500 कैलोरी सेव करेगा। अब आप नेक्स्ट डे वर्कआउट करोगे, आप सोचोगे अरे मैंने वर्कआउट कर लिया, मैंने बर्न कर लिया, अरे मेरा वॉच दिखा रहा है दैट आई हैव बर्न्ड 800 कैलोरीज। मेरा एप्पल वॉच दिखा रहा है, मेरा वूप दिखा रहा है दैट आई हैव बर्न्ड 800 कैलोरीज। सो दैट गिव्स मी अ क्लियर पिक्चर so that I can go and I can eat 500 more calories. All these watches, a lot of watches, they are they वो estimate करते हैं 28 to 93%, they overestimate your calorie expenditure। हिंदी में बोलूंगा इसका मतलब है, आपने अगर 200 कैलोरी बर्न किया होगा, वो 28 टू 93% आपको ओवर एग्जैजरेट करके बोलेंगे कि आपने 800 कैलोरी बर्न किया, 900 कैलोरी बर्न किया। तो आपको लगेगा जब मैंने इतना कैलोरीज बर्न कर ही लिया है तो आई डिजर्व वो मील, मैं 500 कैलोरी का एक मील खा लेता हूँ। रॉन्ग, डोंट गो ऑन दैट। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आप 150 से 200 कैलोरी के ऊपर बर्न नहीं करते हो, बिकॉज वेट ट्रेनिंग का काम ये है कि आपके मसल के लिए एनर्जी बचाना। सो यू डोंट टेंड टू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज। You burn a lot of calories when you're walking, when you're doing your cardio, when you're doing your you know swimming। कोई भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करते हो ना, तब जाके सबसे ज्यादा कैलोरीज आप बर्न करते हो। एवरी 10,000 स्टेप्स दैट यू वॉक, यू बर्न 30 to 40 कैलोरीज, डिपेंडिंग अपॉन एट व्हाट वेट यू आर। 100 किलो का कोई बंदा होगा वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा, 80 किलो का कोई बंदा होगा वो कम कैलोरीज बर्न करेगा। क्यों सर? बिकॉज 80 किलो का बॉडी मास ज्यादा है, सॉरी 100 किलो का बॉडी मास ज्यादा है, 80 किलो का बॉडी मास कम है। So at the end of the day, what I mean to say is, don't eat back all the calories. Second, make sure that your caloric intake is absolutely on point. अगर आपने खा भी लिया, that excess energy is going to stay in your body, and don't hate yourself. Hate, हम इतना खुद को, कुछ लोग इतना नफरत करते हैं। कहाँ जाओगे नफरत करके? प्रॉब्लम तो सॉल्व यही करना है। नफरत को हटाओ, प्रोसेस के ऊपर काम करो। यही प्रोसेस है, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। सो स्टार्ट विथ योर न्यूट्रिशन, स्टार्ट विथ योर न्यूट्रिशन। आप ब्लफ करोगे अरे मैं कर लूंगा, अरे मेरा वर्कआउट तो बहुत बढ़िया है। समझो जब मैं खुद बोल रहा हूँ, आपका वेट ट्रेनिंग 150 से 200 कैलोरी के ऊपर बर्न नहीं करता ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज, बिकॉज आप उसमें मसल बचा रहे हो, राइट? दैट एक्टिविटी विल नॉट बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज। व्हाट इज गोइंग टू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज इज योर 10K स्टेप्स। Do something that you can do for a longer period of time. So first point, start with your nutrition. Keep it aside कि भाई मेरा ये कैलोरीज है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? जब सर के पास आया हूं तो उनका काम उनका सुन लेता हूँ। आपको दिक्कत होगी फॉलो करने में, बिकॉज यार अचानक से फॉलो करने लग गए, यार ये कौन है यार, मैं क्यों सुनूं? ऑफ कोर्स, बट द पॉइंट इज
जिंदगी हमको हम्बल बना देती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। आपको रॉक बॉटम है ना प्रॉपरली बहुत कुछ सिखा देता है जिंदगी में। आपको ऊंचाई बहुत कुछ नहीं सिखाएगी, क्योंकि ऊंचाई में तो आप आपके सब यस मैन बढ़ जाएंगे, अरे क्या भाई ने किया है, वाह, अरे सो नाइस यार, एनीथिंग इज सो गुड यार। जब रगड़ा मारती है ना जिंदगी, जमीन पे जब आते हो ना, तब आप बहुत कुछ सीखते हो। तो नीचे के जब स्तर पे रहते हो ना, हेल्थ खराब है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीजें खराब हो गई, कोई बात नहीं, सीख लो। इट्स अ लर्निंग सेशन। एज आई सेड, ईगोज असाइड, कोई ईगो नहीं है, सिखाने की चाह है और डांटने का भी अधिकार है, राइट। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ योर न्यूट्रिशन। कोई देयर इज नो वन आउट देयर जिसने ऐसे सोच लिया कि अब वर्कआउट में कवर कर लूंगा, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ज्यादा खा के मैं एक्सेसिवली कार्डियो कर दूंगा, कितना करोगे, 20,000 स्टेप्स करोगे, 10,000 हो नहीं रहे कंसिस्टेंटली आपसे, 20,000 करोगे, कहाँ है टाइम इतना, 120 मिनट लगते हैं 20,000, 12,000 करने के लिए 120 मिनट लगते हैं, वेयर इज द टाइम। सो डोंट आउटवर्क अ बैड डाइट, यू कैन नॉट आउटवर्क अ बैड डाइट। सबसे पहले चीज आती है, स्टार्ट विथ योर न्यूट्रिशन, स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन। उसको सही से खाना मेजर करके साइड में रखो, सो दैट आपका पूरा गेम इजी हो जाएगा। पहला ही स्टेप अगर हमने गलत कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाएंगे। सेकंड, log your workouts repetitively. I have asked people, and the people 100% marks for every one of my student who is logging their workouts, and with the help of which me and my team are going on calls with them every week to make sure that these people are logging their workouts. And look at the people who are logging their workouts, their muscle mass is going insane, इनसेन। ये पॉटर कितने किलो का है, जो ये फोटो में जो पॉटर है कितने किलो का है, किसको फर्क पड़ता है। मोदी जी कितने किलो का, किसको फर्क पड़ता है। इसराइल का पीएम कितने किलो का है, किसको फर्क पड़ता है। सेम वे, nobody is concerned about how much you weigh, everyone is concerned about how well you are lifting, how much more muscle mass you have. log your workouts। मेरे जितने बच्चे हैं, जिसको मैं और मेरा टीम हम कोच करते हैं, जिसके साथ हम एवरी वीक कॉल्स पे जाते हैं, जो लोग लॉग करते हैं ना वर्कआउट, you can see them, they're tagging me on their Instagram stories and everywhere. You make legitimate progress boss। आप कितना अच्छा प्रोग्रेस करते हो। आज अगर मैं 10 किलो उठा रहा हूँ, let's say, मैं क्यों बताता हूँ आपको why it is important to log your workouts। ये 5 किलो है, if I'm doing it for 10 reps, okay, then I have a program to follow। अच्छा, सर ने बोला है कि 10 reps है तो 10 को 14 तक लेके जाना है, 8 है तो 12 तक लेके जाना है, 6 reps का प्रोग्राम है तो 10 तक लेके जाना है। सो व्हेन यू गो फ्रॉम 10 reps to 14 reps, व्हाट इज हैपनिंग इज आपके मसल प्रोटीन्स बढ़ रहे हैं, आप धीमे धीमे आप स्ट्रांग होते जा रहे हो। Why are you getting strong? Go see the first point. Start with nutrition. Because the protein intake is right, because the caloric intake is right, you're able to lift well. And because you're able to lift well, your ability to lift more goes up. 10 rep, 11 rep, 12 rep, 13 rep, 14 rep. अरे सर मैं 14 rep मारने लग गया हूँ. And all these people make phenomenal progress. Today I was talking to Amandeep. Before the call also I was talking to him. He's from Ireland. Last year when we started, we were at around 123 kilos, right? He's a father. बोले सर करना है, मेरा बिल्कुल करेंगे, one day at a time. Today he gave me an update of 99. Okay, last week only वो 99 आ चुके थे। उनकी जीत है, 50 पाउंड कम कर चुके हैं। But the amount of weights that he is lifting now at 24 kilos lesser than what he was is more than what he used to lift at 123, 124. अगर वहां पे वो 10 किलो उठाते थे, आज वो 60 किलो उठा रहे हैं चेस्ट प्रेस में। So what happened is his muscle mass went up and his body fat went down. This is called body recomposition. This is what we need to achieve. Log your workouts, log your workouts, log your workouts, log your workouts, log your workouts. मेरे अलावा आपको कोई नहीं बोलेगा। करो, करो, सिंपल चीज है। जिस दिन वर्कआउट करोगे, go to your workout log and open it and start logging your workouts. There is a reason why I have designed it that way. डे 1 ये है, डे 2 वो है, डे 3 वापस से ये है। उसमें ही अपना दिमाग लगा के अपने ही हिसाब से वर्कआउट मत करो, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। Exactly train the way I am asking you to train, because I have some expectations from you. I want to see how far you are able to go with this routine. आप कितना जल्दी आप प्रोग्रेस कर सकते हो। How can you maintain that load? I have seen making people making phenomenal amount of progress when they start logging their workouts. खुद को पता चल जाता है सर, 5 हफ्ते पहले तो 10 किलो उठा रहा था सर, अभी 30 किलो पे आ गया हूँ। That means the program is working, nutrition is working. You're not eating kachra, you're eating high quality nutritious foods. Logging the workouts is gold mine, gold mine। मसल जो बनता है ना, नहीं तो अंधे घोड़े में हम अंधे की तरफ दौड़ रहा है।
हम रेस में अंधे अंधे रेस में हम दौड़ रहे हैं. We don't even know that where the end point is, how much we have to log in, how much we have to do, how much is happening, कितना हो रहा है. आप सिर्फ एक ही पैरामीटर पकड़ के बैठोगे, वेट सर वेट नहीं हो रहा है, वेट. Understand that thing, there is more to life than just looking the scale, numbers on the scale. So log your workouts very well. I'm teaching you the progress. I'm teaching you the process. Third, steps 8 to 10K. If you are able to do 8K very easily, very good. अगर 8K से धीमे धीमे 9K पे आ जाओ, 9K से 10K पे आ जाओ, don't go above 15-16K because it has diminishing returns. Of course, if you are someone who works at an Amazon warehouse, जहाँ पे आपको पूरा दिन 18-20 हजार स्टेप्स करने होते हैं. I have a student, she stays in Dublin. वो उनका वेयर में काम करते हैं वो, और उनका 18 से 25 हजार स्टेप्स तो नॉर्मली ऐसे ही हो जाता है. सो आई आस्क हर, माता जी आप मत चलो, आप जितना ऑफिस में रहो उतना ही करो, जस्ट गेट योर वर्कआउट डन. राइट. सो एक्सेसिव एक्टिविटी इज गुड, बट इतना भी एक्सेसिव नहीं करना है कि उससे डबल भूख लगने लग जाए. सो 8 to 10K, ऑलवेज स्टे एट अ प्लेस वेर इन यू कैन डू दैट फॉर अ ईयर. देखो 8 से 10 हजार हो रहा है तो बस उसको स्टिक करो. 12,000 हो रहा है तो उसको स्टिक करो. डोंट गो अबव 15K. बिल्ड योर बेस. आराम से बिल्ड करना है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट फ्रॉम यू. ओके. स्टेप्स, वेरी अमेजिंग टूल टू ड्रॉप बॉडी फैट. आप 10,000 स्टेप्स करते हो, आप सीधा 300 कैलोरी बर्न करते हो. कुछ लोग 400 कैलोरी बर्न करेंगे, कुछ लोग 500 कैलोरी बर्न करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर वेट, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी मास. राइट. इससे बेटर कोई एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज ईश्वर ने 2 पैर दिए, चलो जहां चलना है वहां पे, बहुत मजा आएगा आपको. राइट. Easiest way to do an activity. Sir, do I have to do all at once? No. After workout, try to get at least 15 minutes of workout, 15 minutes of steps done, so that आपको कम से कम पता चल जाए कि बॉस मैं कम से कम 1500-2000 स्टेप्स तो मेरे यहीं पे हो गए. सो इफ यू आर टारगेटिंग 8000, आपका 25% स्टेप्स तो आपका जिम में ही हो गया. घर पे, ऑफिस में, यहाँ वहां. फिर शाम को आके अगर आप मूनलाइट के नीचे डिनर के बाद भी अगर आप 25-30 मिनट चलने जाते हो, 3-4 हजार स्टेप्स आपके वहां पे हो जाते हैं. इट इज सो इजी टू वॉक 40-50 मिनट्स एवरी डे. It is so easy. Don't be lazy first and get your steps done on point. And last is hydration and sleep. Hydration and sleep. पानी कम से कम 3-3.5 लीटर तो होना ही चाहिए. The color of the urination should not go yellow. And sleep like a drug lord. सो जाओ, घोड़े बेच के सो जाओ. इतना ज्यादा स्टिमुलस हो गया है, फोन देख के बेड में भी फोन, आईपैड, लैपटॉप, ये वो, टीवी में भी इतना ज्यादा स्टिमुलेशन है. आप हम पागल हो जाएंगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ. सो मच स्टिमुलेशन दैट वी कांट इवन सिट. आप मेट्रो में ट्रैवल करते देखो, एक दिन है ना, जानबूझ के फोन मत लेके जाओ. देखो, या तो फोन पॉकेट से मत निकालो. एवरीवन इज ऑन द फोन. आई एम नॉट सेइंग काम होगा, ठीक है, कंटिन्यूसली 50 मिनट, कंटिन्यूसली 1 घंटा. Even when you go to someone's place and everyone is watching TV, half of the people are on their mobile phone. Continuously are in a mobile phone. It gets irritated. Over the period, irritative लग जाता है. अरे क्या क्या है, क्या हो गया है हमको? Where are we heading towards? And continuously data ले रहे. इससे क्या होता है पता है? Constant comparison आपका बढ़ जाएगा. अरे क्या, कोई घर अनबॉक्स कर रहा है, कोई गाड़ी अनबॉक्स कर रहा है, कोई किसी की शादी हो रही है, कोई फॉरेन वेकेशन जा रहा है, कोई किधर घूम रहा है बीवी के साथ, तो फिर वो कंपैरिजन शुरू होने लग जाते हैं. वो तो उधर घूमने गया, आप कहाँ लेके जाओगे? इतनी जिंदगी. अरे उसके बच्चे तो आईबी स्कूल में, तो उसके बच्चे तो आईबी बोर्ड में, हमारा कब होगा? और उसकी तो गाड़ी आ गई, अरे हमारा कब होगा? कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, अननेसेसरी. पहले के जमाने में लोग बच्चा पैदा करते थे, पता चलता था क्या? नहीं पता चलता था. बाद में पता चलता था जब बारसा में बुलाते थे, अरे वो बेबी शावर जरा आना है, अरे एक्सपेक्टिंग, वेरी नाइस. हर चीज इतनी पब्लिक हो गई है, हर चीज. यार दुनिया, लोगों की जिंदगियां देखते एक दिन सच में पागल हो जाएंगे, सर पटकेंगे. इतना ज्यादा स्टिमुलस की वजह से देयर इज नो स्लीप, बिकॉज आपका ब्रेन है ना, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता. आपके ब्रेन को लगता है अभी भी स्टिमुलस ही है. शांति, कहीं अकेले जाके बैठो, कहीं टीवी देखो, गाना सुनो, अच्छा कुछ भी. आपके हिसाब से म्यूजिक इज द बेस्टेस्ट वे टू स्विच ऑफ थिंग्स. ये चलते ही रहने वाला है, ये चलते ही रहने वाला है. मेरी दादी है, उनके पास है ना नोकिया का फोन है. आई डोंट हैव इट राइट नाउ, वो छोटा वाला. वो कभी भी सो जाती. दैट इज हर सुपर पावर. व्हाई? नो स्टिमुलस एट ऑल. एक आधा सीरियल देखेंगे कुछ, फिर सो जाएंगे. कभी भी. मैं सोचता हूँ क्या जबरदस्त जिंदगी है. बिकॉज नो स्टिमुलस एट ऑल. जितना स्टिमुलस मिल रहा है उतना ही हम फोन लेके बैठे हैं, इधर लेके बैठे हैं, इधर लेके आ रहे हैं, खाने के टेबल पे, डिनर टेबल पे, ऑफिस में, इधर उधर, सोफा में, घर के बाहर.
घर के अंदर, बेडरूम में, हर जगह या तो टीवी, एवरीवेयर देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज स्टिमुलस। कॉन्स्टेंटली कोई इन्फॉर्मेशन दे ही रहा है, दे ही रहा है, दे ही रहा है। होली का पार्टी यहाँ पे है, यहाँ पे ये है, इस दिन ये है, इस दिन चंद्र ग्रहण है, इस दिन फिटनेस है, ये हो गया, इसका जीडीपी ये है, इसकी शादी हो गई। कॉन्स्टेंटली हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन यू डोंट इवन नीड, you don't even need half of the information, you don't even need, that is why excessive stimulation की वजह से नींद ही नहीं आ रहा है। क्यों आएगा नींद? एंड ये सबके साथ है, as this is something I'm saying from a coach's perspective, you have to stop this। ये पागलपन है ना, रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम खुद पागल हो जाएंगे। एंड वाटर इनटेक एंड स्लीप, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना भी अच्छा, आप घर पे शेफ रख लो, 5 लाख रुपए देके आप घर पे शेफ रख लो, आप घर पे ट्रेनर रख लो, वो आपको आके सुबह शाम ट्रेन कराएगा। आप घर में जो चाहे चाहे मसाज पार्लर रख लो, कुछ भी करो, एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप, योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू रिकवर। यू डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, 4 घंटा सो के उठो और 8 घंटा सो के उठो, आपको फर्क पता चल जाएगा। दिस इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग टू गेट यू रिजल्ट्स। मैंने इतने सारे लोगों को कोच किया है, जिन लोगों को तोड़ ताड़ रिजल्ट्स मिले हैं ना, वो ये 4 चीज करते हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। अच्छा सर ने बोला खाना है, चुपचाप ही खाते हैं, बुरा लगे अच्छा लगे, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गेट यू रिजल्ट्स। ओके, इतना वर्कआउट करना है, एक्सेसिवली मत करो, उतना ही करो। अगर मैंने बोला है कि 12 सेट ही करने, 12 सेट ही करो। अगर मैंने बोला 15 सेट करना है, 15 सेट ही करो। इट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू चेंज योर लाइफ। बिल्कुल भी अपने हिसाब से मत करो। डॉक्टर ने दवाई दी, अपने हिसाब से तोड़ते नहीं हो ना, अपने हिसाब से नहीं लेते हो, डॉक्टर ने जो बोला वो लेते हो। एग्जैक्टली जस्ट स्टिक टू दिस एंड आई विल प्रॉमिस यू, आई विल टेक यू टू द अल्फा वर्जन ऑफ योरसेल्फ। राइट, प्रोसेस इज गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। मैं क्यों बोलता हूँ ये हर 2 हफ्ते आके ये करो वो करो मेरे, क्योंकि आई विल टेल यू, मैं जो सीखता हूँ ना, मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे ज्ञान बांटो। राइट, मैं अपने अंदर रख के क्या करूंगा? मुझे जो आता है, जो नई चीजें मैं सीखता हूँ, जो रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ, जो लोगों का देखता हूँ, किस चीज से मेरे बच्चों की जिंदगी बेटर हो सकती है, दिस इज माई वे ऑफ गिविंग इट बैक टू यू, दैट इज इट। तो मैंने ये देखा है, पागलों की तरह स्टैंड आउट, बी समवन हु इज नॉट गोइंग टू यूज फोन अंटिल अनलेस इट इज नेसेसरी। नशा हो गया, घूम फिर के इंस्टाग्राम की तरफ जाते हैं। अच्छी चीजें कंटेंट कंज्यूम करो, 1 घंटा रखो, थोड़ा देर रखो, ठीक है। दूसरे इंटरेस्ट क्रिएट करो, कहीं जाओ बाहर चलने, कहीं बैडमिंटन खेलने जाओ, कहीं म्यूजिक क्लास जाओ, कहीं जाओ मूनलाइट के नीचे बैठो, बीच साइड बैठो, दोस्तों के जाके बाइक लेके घूम के आ जाओ, कुछ भी करो। वो मोबाइल फोन और वो टीवी के सामने से पागलों की तरह हट जाओ। बच्चे जो हमको बोलते, माँ बाप जो हमको, हम छोटे थे ना, हमको बोलते थे दिन भर टीवी देखता, पागल हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा, पागल है क्या, लोग क्या बोलेंगे। आज वो सच हो रहा है। आज वो इतना एक्सेसिवली हो चुका है कि माँ बाप भी बेचारे फोन पे आ गए हैं। अभी टीवी तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन फोन पे आ गए हैं। टीवी देखो, टीवीज एंड वॉच लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्या है ना, आप देखो 5 मिनट के ऊपर आपका गेम हो जाएगा। आप सोचो कि यार क्या हो गया ये, व्हाई एम आई नॉट एबल टू जस्ट स्टिक टू 5 मिनट्स ऑफ दिस कंटेंट, बिकॉज अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि 1.5 मिनट के ऊपर हमको वीडियो देखते ही नहीं आदत हो गई रील की। इफ यू फोकस ऑन दीज 4 थिंग्स, आई गारंटी यू, यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट अल्फा। और हमको किसी से रेस नहीं लगाना है, हमको किसी से नहीं जीतना है, हमको कल से बेटर होना है। किसी के बारे में ना खराब बोलना है, किसी को ना नीचे करना है, सबको जीतने देना है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, भाई सबके घर में रोल्स रॉयस आना चाहिए, सबके घर में दाल रोटी आना चाहिए, सबको जीतने दो। हमको कल से बेटर होना है, हमको 200 ट्राइग्लिसराइड लेके नहीं घूमना है, हमको 150 हमको कोलेस्ट्रॉल लेके नहीं घूमना है, एलडीएल एचडीएल खराब करके हमको नहीं घूमना है। ये प्रोसेस को फॉलो करना है। दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. वेरी नाइस, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? से यस। Yes, Yes, sir. sir. The Yes, process sir. is what I want from you Yes, guys. sir. That's it. I just want the process Yes, from sir. you. Very good, very good. सब अच्छे बच्चे हैं, अब सब अच्छे बच्चों की तरह म्यूट पे चले जाइए। Stop being lazy. I hate to say that. You know, I always, मैं कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करता हूँ मेरे प्रेजेंटेशंस में, बात करने के समय पे। ये लेजी पना है ना, ये छोड़ दो। ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये आपको खा जाएगा। I see people working 18 hours, 16 hours and only earning money. Very good. पैसा कमाओ, पैसा इतना कमाओ कि आपसे कोई बाल्टी लेके भी जाए ना, तो भी आपको समुद्र की तरह बनना चाहिए, कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई यार मेरा मेरा बाल्टी चला गया है। कोई ड्रम भी लेके आया, कोई टैंकर भी लेके आया, इतना कमाओ आपके हर एक के घर से 50-50, 100-100 घर चलने चाहिए। मैं हमेशा ऊपर वाले को ये दुआ मांगता हूँ कि प्रभु सबके घर चलाओ। लेकिन है ना, ये चीज याद रखो, लेजी बनना छोड़ दो। 18-19 घंटे काम करके, अरे सर वर्कआउट के लिए टाइम ही नहीं था, डोंट से दैट टू मी।
डोंट से दैट टू मी, बिकॉज आप ये मुझे नहीं बोल रहे हो, अपने आप को बोल रहे हो, और मैं तो डांटूंगा। मैं आपको आपकी भलाई होने वाली चीज के लिए बोल रहा हूं। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे, यू आर गोइंग टू गेट टू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ, एंड फॉर दैट आई एम आस्किंग यू टू वर्क आउट। सर थोड़ा कर लो, थोड़ी अच्छी चीज है, राइट? दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल इफेक्ट। अगर आप अच्छा करोगे ना, तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे, है ना? अगर सपोज मैं बुरी तरीके से कोच करूंगा, मैं एक गंदा आदमी हूँ, मेरी भाषा सही नहीं है, मेरे आचरण सही नहीं है, मैं आई एम नॉट अ गुड ह्यूमन, तो वो बात बाहर भी पहुंच जाती है, अरे यार ये आदमी सही नहीं है। मैं अपना एग्जांपल दूंगा, मैं किसी को खराब नहीं बोलूंगा, राइट? उसी तरीके से अगर मैं अच्छा कोच करूंगा, व्हेन यू विल गेट रिजल्ट्स, व्हेन यू विल फील हैप्पी, अरे सर के क्लासेस अटेंड करता हूँ, अरे मजा आता है, अरे सर सिखाते हैं, अरे यार कितना कुछ सीखने मिला, अरे फैट लॉस तो मिला ही, ज्ञान कितना मिला जिंदगी के बारे में, बिकॉज दिस इज माइंडसेट कोचिंग। सो आप जाके चार लोग को बोलते भी हो, अरे सर सर के पास जाएंगे, चुपचाप इधर जा, जो बोलेंगे वो कर। क्यों? दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल इफेक्ट। यही होता है। आप घर पे आके आलस की तरह पड़े रहते हो ना, ऐसे काउच पोटैटो की तरह, कैसा चल रहा है, वर्कआउट कल करते हैं, वो कल 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 करते 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 1 महीना हो जाता है, आपको पता ही नहीं चला, और 1 महीना मैंने वेस्ट कर दिया क्या? मन में इच्छा तो है कि मेरे को वहां पहुंचना है, लेकिन हमको एफर्ट नहीं डालना है, बिकॉज हमको प्रोसेस पता है, लेकिन हमको एफर्ट नहीं डालना है। दिस इज स्नोबॉल इफेक्ट। अगर आपको जिंदगी में अच्छा करोगे, तो लोग पागल हो जाएंगे, अरे क्या आदमी है यार, सुपर्ब। अगर आप थोड़ा भी गलत गड़बड़ करोगे, आपकी ये बात भी स्नोबॉल इफेक्ट की तरफ फैलती है। हमेशा याद रखो। तो मैं बोलना है चाहता हूँ, कोई भी आपकी आदत है उसको बढ़ाओ। गंदी आदतें भी बढ़ती हैं, क्योंकि ब्रेन को समझ नहीं आता कि अच्छी आदत है कि बुरी आदत है। आप ब्रश करते हो ना, आदत है, एवरीडे करते 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 कंपाउंड होते होते यहाँ तक पहुंच गए हो। उसी तरीके से अगर आप लेजी बन जाते हो, सर क्या है पता नहीं, ये है वो है, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप ये बात समझो, मंथ एंड है, सबकी सैलरी जाएंगी 1 या 2 तारीख को, एक बात तो क्या आ गई होगी, अगले महीने भी आएगी, अगले महीने भी आएगी। आप अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी हो, अगर आपको अपना काम आता है तो कंपनी आपको सैलरी देगी। लेकिन आप बात समझो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड समथिंग नाउ, यू हैव टू स्टार्ट दैट इन द नेक्स्ट मंथ। सो व्हाट यू आर वेस्टिंग इज टाइम। पैसा फिर से कमा रहे हो, किसी को आपने 5,000 10,000 दे दिया, किसी डोनेट कर दिया मंदिर में, वो वापस ईश्वर दे देंगे आपको। टाइम कहाँ से लाओगे आप? वेयर आर यू गोइंग टू गेट द टाइम फ्रॉम? ये समझो आप। दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल इफेक्ट। गंदा चीज करोगे, मल्टीप्लाई होगा। अच्छा चीज करोगे, मल्टीप्लाई होगा। लेजी बनोगे, मल्टीप्लाई होगा। मुझे सेशंस लेना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बच्चों को सिखाना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुतों के पास इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है, अगर इनको बोल के, इनको सही तरीके से इनका माइंडसेट, इनको ग्रूम करें, यार ये तो क्या रॉकेट्स बन सकते हैं जिंदगी में, क्या ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। नॉट ओनली फिटनेस, माई एम इज ऑल्सो टू मेक यू बेटर इंडिविजुअल्स हु कैन हैंडल एवरीथिंग। स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, साला हर चीज हैंडल कर पाए। मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, और मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, राइट? सो आई स्टार्टेड टेकिंग सेशंस। इतना मजा आने लग गया, इतना मजा आने लग गया। एफर्ट लगता है प्रेजेंटेशन बनाने, सोचने, आइडिएट करने, एंड आई डोंट यूज, मैं ऐसे रटा रटा है, मुझे आता नहीं है। मुझे जो पता है मुझे बोलना है, मैं बोलता हूँ जो मैंने सीखा है। लेकिन पिछले 2 ढाई साल से कर रहा हूँ, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। स्टार्टेड इन 2022-23। आई एम सो मच एंजॉयिंग इट, कि भाई मेरे बच्चों का फायदा तो हो रहा है। एक बच्चा भी आएगा तो भी मैं लूंगा, कोई नहीं आएगा तो भी मैं प्रेजेंटेशन पूरा लूंगा और भेजूंगा आपको, क्या बच्चों देखो, इससे मजा आएगा आपको। इट विल सेव ईयर्स ऑफ योर लाइफ। जो गलती हमने की है, जो बाकी के 1,000 लोग करते हैं एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव, वो आप मत करो, आप ये चीजें करो, राइट? दिस इज ऑल्सो स्नोबॉल इफेक्ट। काम कर रहे हो हर दिन 8 घंटा 9 घंटा, 8 घंटा 9 घंटा, आदत हो गई है। किसी दिन 4 दिन छुट्टी मिल गया ना, आपको पता भी नहीं चलता घर पे बैठ के करना क्या है। अरे यार इससे अच्छा लॉग इन ही कर लेता मैं, बिकॉज यू गॉट accustomed एंड यू गॉट कंडीशन टू लॉग इन। यही सही करना है। डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी। अरे आपकी जो जिंदगी है ना, कितने लोग जीना चाहते हैं? लाख रुपए कमाते हो, 5 लाख कमाते हो, 3 लाख कमाते हो, 80,000 कमाते हो, 70,000 कमाते हो, जो भी आप कमाते हो ना, आपकी लोग जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या सही जिंदगी यार इसकी। आईटी में काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, यार इसी ऑफिस में बैठ रहा है, जो चाहिए मिल रहा है, जिम जाने को जिम है, हाथ पैर सलामत है, सही है, आंखें सही है, सब कुछ सही है। यार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? कितने लोग हैं जो हमसे आधा प्रिविलेज्ड हैं, करके निकल जाते हैं। कितने लोग हैं आपकी जिंदगी जीना चाहते हैं। हमको लगता है कि यार कभी भी कमी है, कमी है, कमी है, कमी है। अरे आप सोचो कि जो आपके पास है वो कितनों के पास नहीं है। ग्रेटिट्यूड, आई एम कमिंग टू दैट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्नोबॉल इफेक्ट, जो चीज करोगे वो बढ़ेगी। आई विल डू इट टुमारो। सर आज तो चला गया, आज तो हो गया, थक गया, आई डू इट टुमारो। कचरा खाओगे तो कचरे जैसे बुद्धि बनेगी।
पैसा कमा के अच्छा खाना खाओ, पढ़े लिखे घर से आते हैं, अच्छे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हमको कोई बोलने वाला नहीं है। यही प्रॉब्लम। माँ बाप को लगता है यार ये अल्फा है, ये जो करेगा सही करेगा, अच्छा लड़का है, पैसे कमा रहा है, घर चला रहा है, ईएमआई भर रहा है, सब्जियों का बिल भर रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग ना, तो इज अ गुड गाय। अरे वो बच्चे गुड गाय को देखो तो सही। अगर आप पेरेंट्स हो तो गुड गाय का रिपोर्ट कराओ, उसका देखो कोलेस्ट्रॉल कितना है, उसका एलडीएल एचडीएल कितना है, वो सही खा रहा है क्या। अरे खाएगा तो अच्छी चीज करेगा ना। टुडे आई वाज टॉकिंग टू अमी एंड आई सेड द सेम थिंग। शी सेड सर अगर मैं अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रखूंगी, मैं अपने स्टाफ का कैसे ख्याल रखूंगी, मैं अपने घर वालों का कैसे ख्याल रखूंगी, मैं 10 बार हर चीज भागूंगी कैसे, राइट। छोटी उम्र में अगर आपका हेल्थ ही खराब हो गया तो आप करोगे क्या, हाउ आर यू गोइंग टू कोप अप, हाउ आर यू गोइंग टू रन द एंटायर डे। और जब आप अच्छा खाने लग जाते हो आपके पास इतना एनर्जी रहता है, मेरे पास पूरा दिन एनर्जी रहता है पागलों की तरह। व्हाई? बिकॉज आई ईट हाई क्वालिटी फूड्स। यू हैव टू मेक श्योर दैट ये आई विल डू इट टुमारो छोड़ दो। क्यों बोल रहा हूँ, ये आपके लिए बोल रहा हूँ, मुझे क्या करना है। अगर आप ये आई विल डू इट टुमारो छोड़ दोगे तो पता है क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आप अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। यू विल बी सो पावरफुल, यू विल बी सो इतना मजा आ जाएगा ना, आपको पास पूरा दिन एनर्जी रहेगा। एंड अंडरस्टैंड द थिंग दैट व्हेन यू वर्क आउट कितना अच्छा लगता है, मन में कितना मजा आता है जब आप वर्कआउट करते हो तो। Why? Because when you work out, I'll tell you one truth. When you work out, how do you feel when you work out? You feel good, right? Why? Because when you work out, your body releases happy hormones. अब 12 सेट करो, 5 सेट करो, कभी भी वर्कआउट से बाहर हो, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे के सारे अच्छे अच्छे हार्मोन्स है जो आपकी बॉडी रिलीज करता है, राइट। दैट इज व्हाई यू फील गुड। और जिस दिन आप वर्कआउट नहीं करते हो, किसी दिन आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, आपका वर्कआउट मिस हो गया 2 दिन 3 दिन, ऐसा लगता है आपको बटवा मार के गया आपका। अरे सर मजा ही नहीं आ रहा, सर मोटा मोटा लग रहा है, सर ऐसे लग रहा है वापस से वेट गेन हो गया। नो, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन योर बॉडी द रिवॉर्ड सिस्टम। उसको रिवॉर्ड कब मिले, आपका बॉडी आपको रिवॉर्ड कब देगा, जब आप वर्कआउट करोगे, वो तो हुआ ही नहीं है। तो इसके लिए हमको लगता है कि कोई बटवा मार के गया है, बिकॉज योर बॉडी हैज नॉट रिलीज दोस हैप्पी हार्मोन्स। मेक योर बॉडी रिलीज दोस हैप्पी हार्मोन्स, दैट इज व्हाट यू नीड, that is what you need. Who is stopping you to become the greatest of all? No one. It is your laziness. You are lazy. You don't want to go out. हाँ sir, हाँ sir. You're wasting your time. People with less privileges than you are coming and doing it and they're showing it. अरे सर हो गया करके, ये तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज हमको कोई बोलने वाला नहीं और हमको सुनना नहीं। ये भी हम बाकियों की तरह सुन के छोड़ दो मुझे भी, मैं तो लेकिन बोलूंगा, मेरा काम है बोलना, मेरा काम है बाकी के बच्चों को सिखाना। भले आप ना करो, लेकिन बहुत है जो करना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट यू गाइस टू वेस्ट योर टाइम, बिकॉज हम सबके पास है ना, पैसे कितने भी रेस कर सकते हो। प्राइवेट फाइनेंस के बाद जाके बोल दो 50 लाख चाहिए, कल रिलीज कर देंगे। किसी को बोल दो जाके 50 दिन ऐड करो जिंदगी में, नहीं होगा। जिंदगी में पैसे कमा सकते हो आप, टाइम वापस नहीं आ सकता। मेक द मोस्ट ऑफ दिस। आई विल डू इट टुमारो को छोड़ो। फालतू लोग, फेलियर लोग बोलते हैं आई विल डू इट टुमारो, लल्लू लोग बोलते हैं जिन्होंने आज तक कुछ कभी जिंदगी में उखाड़ा नहीं है। आप ऐसे नहीं हो, यू हैव टू बी। आपको कम से कम एफर्ट डालने वाला बनना है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, सर इसका मतलब समझाओ। मतलब समझाता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, 2 तरह के वर्कआउट्स होते हैं। एक अच्छा खासा वर्कआउट, मतलब 20 से 25 सेट, ध्यान से सुनना, 20 से 25 सेट, अरे एवरी डे यू वर्किंग आउट 6 to 7 एक्सरसाइजेस मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 21 सेट्स। किसी दिन कोई कोई एक्सरसाइजेस में 4 सेट, कोई एक्सरसाइजेस में 5 सेट, तो आपके हो जाएंगे 22 से 25 सेट। पीपल हु हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, 1-1.5 घंटा निकाल सकते हैं वो अच्छी तरीके से, दे कैन डू दिस वर्कआउट्स। ओके, देन कम्स लो इंटेंसिटी डोजेज। ओके, कि हम कम सेट्स करेंगे, वी विल डू लेसर सेट्स बट वी विल डू इफेक्टिव सेट्स। सो उसमें आई डिजाइन प्लान्स वेर इन आई डिजाइन 12 to 15 वर्कआउट्स, 12-15 सेट्स ओनली। ठीक है, कम काम करेंगे, डोजेज कम रखेंगे, लेकिन जो सेट होगा वो एकदम वर्किंग सेट होगा। मेरा हर एक बच्चा जानता है कि वर्किंग सेट क्या है। वर्किंग सेट इज समथिंग दैट इफ आई हैव आस्क्ड यू टू डू 10 reps, you have to pick up a load with the help of which you should fail at 10. That is your one working set. ऐसा नहीं कि मैंने आपको 10 बोला तो आप 20 पे फेल हो गए तो 6 पे फेल हो गए। ऐसा वेट लो जो 10 पे फेल हो रहा है, दैट इज वन वर्किंग सेट। सो इफ यू डू 12 सेट्स, ओके, देयर वाज अ क्लाइंट इन यूएसए, बहुत अच्छा बॉडी था, उसका मॉडल था, देन ही गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एंड देन ही रीच्ड 127 kilos, देन ही केम टू मी, सेड सर आई हेट वर्किंग आउट। आई सेड क्या हो गया? सर एक टाइम पे मेरी बहुत अच्छी बॉडी थी, अभी मेरी बॉडी नहीं है, मैं मोटा हो गया हूँ। सर नो प्रॉब्लम, दैट इज ओके। you are not fat, you have a component in your body that is body fat, वो बढ़ गया है, सो कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इच्छा है ना कम करने की? नहीं, बिल्कुल है सर। स्टूडेंट बनने की अच्छी इच्छा है ना? हाँ बिल्कुल है सर, तो बिल्कुल हम करेंगे, क्या दिक्कत।
बोला ठीक है सर। सर आई हेट वर्किंग आउट, मेरे को प्लीज जिम मत भेजो सर। मैं बोला भेजूंगा, बट लो इंटेंसिटी डोजेज वाला वर्कआउट दूंगा, कम करेंगे, ठीक है। आई गिव हिम 12 वर्कआउट्स एवरी 12 सेट्स एवरी डे, 12 सेट्स। बोला सर ये तो बहुत कम है। फोर एक्सरसाइजेस, चेस्ट प्रेस, इंक्लाइन प्रेस, पेक डेक फ्लाई, क्रंचेस फॉर एग्जांपल इनटू 3। और ओके सर ये तो डुएबल है, तो बहुत कम है यार, ये तो 20 मिनट में हो जाएगा। मैं बोला करो, कोई बात नहीं करो। 12 6 72, एक हफ्ते के 72 सेट्स होने लग गए जब वो 6 दिन जाने लग गया। एंड 72 इंटू 4 इज 288। पता ही नहीं चला कि कब 300 सेट पे आ गया वो। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। और सर आज तो 40 सेट मारूंगा, अब तो पूरा सर आग लगा दूंगा। 4 दिन आग लगाओगे, 40 दिन गायब हो जाओगे। ऐसा आग मत लगाओ, बेवकूफी है वो, आग नहीं बेवकूफी है। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। आपने अच्छा किया तो आपने अच्छा किया, रौनक ने अच्छा किया, मानसी ने अच्छा किया, शिवानी ने अच्छा किया, वैदेही ने अच्छा किया, अमी ने अच्छा किया। लेकिन आपने खराब किया तो मैंने खराब किया, शायद से मैं आपको सिखा नहीं पाया। किसी दिन आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा, लोअर द नंबर ऑफ सेट्स बट डोंट लीव द वर्कआउट्स। 2 सेट करो चलेगा, लो इंटेंसिटी से करो। 50 किलो उठा रहे हो, 60 से उठाओ, 50 से उठाओ, कोई बात। अगर 100 उठा रहे हो तो 50 आ जाओ, 60 आ जाओ। ड्रॉप योर इंटेंसिटी बाय 15 to 20 और 30%, नो प्रॉब्लम। देयर इज नो रॉकेट साइंस, किसी से जीतना नहीं है, हमको कल से बेटर होना है। लेकिन जब आइडिया शेप होंगे, हैबिट शेप होंगे, तो कैरेक्टर शेप होगा। छोड़ो मत, ओके। 4 दिन 5 दिन देखता हूं मैं पागलों की तरह वर्कआउट, उसके बाद सिर्फ 4 महीने गायब। सो वेयर इज योर गोल? और दूसरी चीज, मैं आपका कोच हूं, मैं आपको जज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत बचपन में सिखा दिया था। मुझे बोला शनि महाराज है क्या जज करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट का जज है क्या तू? इसको जज करेगा? अरे इसको ऐसा है, इसको ऐसा है, इसका स्किन ऐसा है, इसका बाल का इशू है, इसका फैमिली इशू है, इसको डैडी इश्यूज है, इसको मम्मी इश्यूज है, इसका रिलेशनशिप इश्यूज है। मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला? तो मुझसे डरो मत फर्स्ट। मैं आपका ह्यूमन डायरी हूँ, ठीक है। डांटने का पूरा अधिकार है मुझे। तो कहीं आप गड़बड़ करोगे ना तो मैं बोलूंगा आप गड़बड़ कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा ना, आप वापस से ये फर्स्ट वाले पे आ जाओगे, सेकंड वाले पे आ जाओगे, आई डू इट टुमारो। अरे नहीं नहीं सर के पास नहीं जाऊंगा, सर के पास जाऊंगा तो लास्ट टाइम ऑलरेडी सर ने बहुत बोल दिया था, मेरा इज्जत चले जाएगा। यू आर हियर टू इम्प्रूव। मैं अपने टीचर्स के पास जाता था, मैं अपने गुरु के पास जाता था कि सर मुझे बताइए मेरे मंत्रों में कहाँ उच्चारण में गलती हो रही है, मुझे बताइए। छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। झुके हुए पेड़ पे फल लगते हैं, सीखो। आई एम नॉट हियर टू जज यू, आई एम हियर टू अपलिफ्ट यू। जिंदगी में जब सब जगह से हार जाओगे ना, मेरे पास आना, मैं आपको हारने नहीं दूंगा। मैं आपको हर चीज बताऊंगा जो मेरे से हो सकता है। लेकिन मुझसे ही भागोगे, अरे नहीं नहीं सर को अपडेट नहीं देता हूँ, छोड़ दो, सर फिर से जज करेंगे। मैं क्या करूंगा जज करके? मेरा अगर मैं जज करने का काम होता तो फिर मैं कोच क्यों बनता? मेरा काम है देखना और उसके ऊपर काम करना, डंडे लगाना। मैं तो प्यार करता हूँ आप सबसे, मेरे बच्चे हो आप। मेरे लिए ये सबसे बड़ा ये है कि मैं ईश्वर को बोलता हूँ कि मेरे को अच्छा काम चाहिए। एंड व्हेन कौन, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कौन उनके दिमाग में डाल रहा है कि सिद्धेश सर के पास कोचिंग लेना चाहिए, कौन उनको आइडियाज दे रहा है। कि मैं सोचता हूँ कि ईश्वर का ही काम है। सो ये मेरा काम है, आई लव इट। So I'm not going to judge you, but I'm going to pinpoint and tell you that this is what you have to do, boss. And कान पकड़ के आपको कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा अगर ये करेगा ना, उसका उद्धार होगा, राइट। कंसिस्टेंसी, 12 सेट्स into 6 is 72 sets. 15 sets every day hardly will take you around 30 minutes, 40 minutes. 15 6 90, 6 दिन जाते हो ना, 90 सेट होते हैं, 90 वर्किंग सेट होते हैं एक हफ्ते के। 9 4 36, 360 सेट्स होते हैं वर्किंग सेट्स। मुझे पता है अगर आप सही से कैलोरीज खाओगे, प्रोटीन इनटेक अच्छा रखोगे, जो आपकी मर्जी की चीजें वो खाओगे, और आप अगर 90 सेट्स करोगे एवरी वीक, लीथल वेपन बनने वाले हो आप। मुझे पता है, मुझे पता है, और उनको भी पता है जो बने हैं मेरे साथ। एंड आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी अबाउट देम, राइट। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। सर आज तो आग लगा दूंगा, मत लगाओ आग, चिंगारी लगाओ। लेकिन हर दिन चिंगारी लगाओ, चिंगारी लगाते 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 आग लग जाएगी। मुझे आपको ऐसा इंसान बनाना है जो 6 महीने बाद भी दिखे, जो मेरे साथ काम करते करते अपना गोल पहुंच जाए। उसके बाद भी जब वो जिम जाए तो मेरी बातें याद आनी चाहिए कि सर ने बोला था। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी सर, कंसिस्टेंट 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 कंसिस्टेंट। 2 ढाई घंटा हर दिन वर्कआउट करोगे, 4 दिन करोगे, 6 महीना गायब हो जाओगे। उससे जो वो आदमी अच्छा है जो 10 सेट मारने आ रहा है हर दिन जिम में, आ तो रहा है, हफ्ते के 60 सेट तो कर रहा है, 6 4 24, 240 सेट्स हो तो रहे हैं उससे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। छोटा काम करो,
छोटा काम करो चलेगा, स्टार्ट स्लोली, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको लगने लग जाए 2 महीने 3 महीने बाद अरे यार मजा आ रहा है, दैट इज व्हेन यू हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. इतना समझ आया? से यस. Yes, sir. Are you able to understand what I'm saying? You all have to stop being lazy. To all the people who are being lazy. Yes, right? sir. Right? Yes, sir. Thank you so much, guys. Thank you so much. Please go on mute, everyone. Yes, How sir. does an actual transformation happens? Right? Spelling wrong है transformation का, माफी चाहता हूँ, बहुत वो ऊपर नीचे हो गया, बट आप मेरी भावना समझ गए. This is you. This is you. ये जो बंदा है ना राइट साइड में, ये lethal weapon है, ये आप हो. You have to become the smartest, fastest, fiercest person your bloodline has ever witnessed. मैं वापस से बता रहा हूँ. You have to become the fartest. इतना जबरदस्त बनना है ना आपको, या स्मार्टेस्ट बनना है आपको, इतना फियरसेस्ट बनना है that the your entire bloodline has ever witnessed. आपको ऐसा इंसान बनना है. हर चीज में आपको इतना अच्छा करना है, और उसके लिए एफर्ट ही लगता है और कुछ नहीं लगता है. आलसपना छोड़ो, आलसीपना छोड़ दो. जब आप फिटनेस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है, और आपका इमोशनल क्वोशंट इतना बढ़ जाता है कि आप इमोशनली भी आप ट्रांसफॉर्म हो गए होते हो, ये आपको पता ही नहीं चलता. एक तीर तीन निशाना. दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू टू पिक अप द हार्ड थिंग्स फर्स्ट, एंड इट स्टार्ट्स विद वन थिंग. जितने भी मैंने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है ना, मैंने खूबी देखी है जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये ध्यान से सुनना आज, ओके? एंड वी एज अ टीम आर गोइंग टू टेक यू टू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ. ये लेकिन समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ. वन स्टार्ट्स विथ वाई. इट स्टार्ट्स विथ वाई. वाई डू यू वांट टू ट्रांसफॉर्म? योर रीजन शुड बी योर पर्सनल रीजन. बिकॉज मैं बहुत साल मोटा रह चुका था. आई टेल यू माइन, तो आपको समझ में आ जाएगा. बिकॉज मैं बहुत साल मोटा रह चुका था, मैं वैष्णो देवी गया था, मुझे घोड़ा नहीं मिला, मुझे बोला गया कि तू घोड़े पे बैठेगा घोड़ा मार देगा. आई अंडरस्टूड दैट. आई हैव बीन टेकिंग लाइफ वेरी 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 फॉर वेरी मच फॉर ग्रांटेड. मुझे जिंदगी को ग्रांटेड नहीं लेना था. मैं ना मुझे बॉडी बिल्डर बनना था. मुझे ऐसे जगह पे जाना था जहां पे मैं कहीं कपड़े लेने जाऊं तो मैं खुश रहूं. आई शुड बी हैप्पी. माई ब्लड मार्कर शुड बी वेल. मेरी जिंदगी अच्छी तरीके से चलनी चाहिए. मेरे पूरे कमाए हुए पैसे, ऑल द मनी दैट यू गाइस मेक शुड नॉट गो बैक ऑन मेडिकल बिल्स एंड एक्सपेंसेस. दिस इज माई वाई. व्हाट इज योर वाई? It is very individual. I cannot teach you your why. Your why will, you will get your why over the period of time when you start doing things. हो सके आज आपके पास why नहीं हो, लेकिन आपको just for the sake of it, you want to get fit. So it starts with your why. That what is your why? आपको why क्या करना है? आपको क्यों होना है fit? It starts with that thing. Or this is I'm saying about how does an actual transformation happens. Okay, it starts with your why. आपका why ही है जो आपको fuel करता है. Why ही है जो आपको फ्यूल करता है. नहीं भाई, नहीं करना है. सेकंड, बीइंग अ गुड स्टूडेंट. ऑलवेज बी अ गुड स्टूडेंट. क्या होगा गुड स्टूडेंट बनोगे तो? टीचर आपको डांटेगा क्या? टीचर आपको मारेगा क्या? टीचर आपको खराब चीजें बोलेगा क्या? क्या आपको ऐसे जगह लेके जाएगा जहां पे आप आज तक थे नहीं, उनकी और खराब कर देगा? बी ए गुड स्टूडेंट. इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग टू बी काइंड. किधर पेट्रोल पंप किधर जाओगे, पेट्रोल भरा रहे हो, स्माइल तो पूछो कैसे हो, ठीक हो, खाना खाया, बढ़िया. कुछ लेना देना नहीं, उसको कौन पूछता है? पूछो. कहीं जाओगे सिग्नल पे रुकोगे, पैसे कोई मांगने आएगा, दे दो 5-10 रुपए. सिग्नल से देखो. मैं हमेशा बोलता हूँ कभी सिग्नल से देखो ना. मैं एक दिन देख रहा था, एक बच्चा अपने माँ के साथ खेल रहा था, एंड लोअर बॉडी में कुछ कपड़े नहीं थे, सिर्फ ऊपर का टी शर्ट था. 2-2.5 साल का रहेगा. मन में आया कि यार ये मैं भी तो हो सकता था, मैं भी यहाँ पैदा, हम सब पैदा हो सकते थे. पॉसिबिलिटी तो था ना. थोड़ा बड़ा होने का तो वो भी भीख मांगेगा सिग्नल पे ही, राइट? मैं नहीं चाहता वो हो, लेकिन दिस इज व्हाट द रियलिटी दैट वी सी. मैं मन में सोचता था यार ये मैं हो सकता था. अच्छे घर में पैदा हुआ, एजुकेशन मिला, खाने को खाना मिला, रहने को छत मिला. किसी के बारे में खराब नहीं बोलते हैं. खराब मत बोलो किसी के बारे में. एक इंसान के बारे में भी खराब मत बोलो. कोई पंचायत करते बैठेगा ना आपके सामने, सिर्फ सुनो. डोंट इंटरफियर इन दैट. अरे हाँ सच बोल रहा है वो तो ऐसा ही है, क्यों बोलना है? कुछ मत बोलो. सेव योर एनर्जी. ये सोचो कि भाई प्रभु इसको भला कर दो इसका. अच्छा, मैं मन में सोचता था यार मैं भी हो सकता था. अच्छे घर में पैदा हुआ, एजुकेशन मिला, सब कुछ मिला, आज खाने को खाना है, रहने को छत है, अच्छी वाणी है, किसी को खराब नहीं बोलता है. दिस इज व्हाट यू शुड बिकम लाइक. दिस इज ग्रैटिट्यूड से बढ़कर कोई चीज नहीं है जिंदगी में, राइट? बीइंग अ गुड स्टूडेंट इज कंप्लीटली गोइंग टू चेंज योर माइंडसेट. यस, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू बिकेम अ गुड स्टूडेंट? व्हेन यू आर डूइंग योर एमबीए.
when you're doing your engineering, when you're doing your school, when you're doing your college, उसके बाद अरे मेरे को सब आता है. Be a good student. आप कोई भी हो, आप 50,000 करोड़ कमाओ कि आप 1 लाख करोड़ कमाओ, be a good student because it doesn't cost anything to become a good student. अच्छा ही लगती है. ठीक है प्रभु. जाम्बवान का एक लाइन याद है मुझे. हनुमान जी जाम्बवान को बोलते हैं, हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं किष्किंधा से छलांग लगाने के पहले. जाम्बवान बोलते हैं पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना. पवन जी के बेटे हैं, पवन तनय बल पवन समाना. आपकी जो ताकत है तो हनुमान जी के जैसी है. बल बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बल बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना. बल ताकत, बुद्धि, विवेक इज विजडम, विज्ञान इज साइंस, निधाना. ये जाम्बवान जिनको इन्वोक कर रहे हैं हनुमान जी, कौन जाएगा उस तरफ? काहे चुप्पी साधे बैठे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बल बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना. काहे चुप्पी साधे बैठे हो बलवाना. अपनी ताकतें भूल गए थे. मतंग ऋषि का श्राप लग गया था उनको कि बचपन में कि अपनी ताकतें भूल जाएंगे, और जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक याद नहीं आएगा. तो जाम्बवान बोलते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही. जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हो? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही. जो नहीं कोई नहीं कर सकता वो काम आप करने के लिए पैदा हुए. हनुमान जी को तो इन्वोक करते हैं उनको. तो हनुमान जी बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं जाम्बवंत के. तो इतने बड़े हो जाते हैं, कनक बुदराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा. हनुमान जी इतने बड़े हो जाते, इतने बड़े हो जाते हैं. बोलते ये मैं हो गया. उनको पोटेंशियल पता चल जाता है. जिंदगी में आपको जाम्बवंत की बहुत जरूरत है जो आपको आपका एक्चुअल पोटेंशियल बता के आपको रियलाइज कराए कि ये मैं हूँ. हनुमान जी सबसे पहले जाम्बवंत को झुकते हैं. प्रभु मेरे को मेरा पावर ताकत याद दिलाने के लिए प्रभु धन्यवाद करके झुकते हैं. उसके बाद किसके छलांग लगाते हैं. स्पीड, वेलोसिटी, फुलक्रम, डिस्टेंस, ये सबके परे है वो. बोलते हैं कि किसकिंदा धस गया था, पाताल लोक चला गया था. तो जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाओ लेकिन एक स्टूडेंट अच्छा बनो. जाम्बवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हर्ष उर लाए. ये हनुमान जी का बहुत फेमस लाइन है ये. राइट, सुंदराकांड का फर्स्ट लाइन है जहाँ पे जाम्बवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हर्ष उर लाए. कितने खुश हो जाते हैं. बोलना ही चाहता हूँ, अच्छे स्टूडेंट जब आप बनते हो ना, आपको आशीर्वाद ही मिलता है. ये मैंने शास्त्र कह रहे हैं, मैंने तो लिखा नहीं. तुलसीदास जी से ज्यादा तो हमको आता नहीं. सो ऑलवेज बी ए गुड स्टूडेंट. कभी भी आप ईश्वर के सामने झुकते हो, गुरु के सामने झुकते हो ना, आशीर्वाद ही मिलने वाला है. झुको, झुके हुए पेड़ पर फल लगते हैं, बहुत कुछ सीखने मिलेगा. कीप द ईगोज आउट ऑफ द गेम. ईगो को बाहर छोड़ो. ईगो का मतलब है एलिमिनेटिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज. अरे मेरे को सबसे ज्यादा आता है, सब आता है मुझे. क्या करना है, कितना आता है, कितना ही आता है हमको. अगर आता होता तो फिर बहुत सारी चीजें हम कर लेते ना. तो जिस दिन आपको सब कुछ आ गया उस दिन खत्म हो गया. फिर तो फिर आप फिर मैं हूं हो जाएगा. फिर सर्वस्व हम ही हो जाएंगे. फिर कीप द ईगोज आउट ऑफ द गेम. व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, गिटार सीख रहे हो, यूट्यूब का कोई कोर्स सीख रहे हो, कोई नया कोडिंग का लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई भी चीज सीख रहे हो, सीखो. बी अ गुड स्टूडेंट. देखो क्या आ रहा है सामने से. हम हमेशा जज करना शुरू कर देते हैं सामने वाले को. अरे यार ये नहीं हुआ, अरे यार वो नहीं हुआ, अरे यार वो नहीं हुआ. आदत हो गई हमको, आदत हो गई हमको. राइट, कीप द ईगोज आउट ऑफ द गेम. भाई ईगो साइड में रख देता हूँ. प्रभु सिखाइए क्या करना है. अच्छा ये करना है, ओके हो जाएगा. राइट, दिस इज हाउ द एटीट्यूड शुड बी. अप्रोच आपका वैसा होना चाहिए. हाँ, झुकाव वाला होना चाहिए. बीइंग कोचेबल, कि अच्छा कोई कान पकड़ के बोले ये करो बेटा करो. हाँ सर बिल्कुल करूंगा. अच्छा लॉग इन करना है, ओके ऐप खोल के, ओके वर्कआउट्स पे जाके, लॉग वर्कआउट्स पे जाके उसको वर्कआउट को लॉग करना है. ओके सर. बीइंग कोचेबल, बीइंग टोल्ड टू डू एंड टोल्ड अपॉन टू डू सो. करो चीजें, करो, करने के लिए आए हैं यहाँ पे. बीइंग कोचेबल. हीरो है क्या, मैं क्या के लिए सुनूं इसका. ठीक है, नो प्रॉब्लम. दिस इज ईगो. ईगो इज एलिमिनेटिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज. अगर 4 चीज सीख के अगर हम जिंदगी बेटर कर सकते हैं तो क्यों नहीं. वो बहुत जरूरी है. स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव ऑल द टाइम. आधे लोग तो अभी भी नेगेटिविटी में जी रहे हैं. एक बार मेरा ये हुआ था, एक बार मेरा ये हुआ था, एक बार मेरा ये हुआ था. आई अंडरस्टैंड यू माइट बी हैविंग 10,000 different problems in life. Understand this thing. If you constantly keep thinking about negative, you have become that person. Now when you have become that person, now when you want to work on yourself, you have to become someone else who can get the work done. So for that you have to leave this identity. अच्छा इसको छोड़ देता हूँ. फिर तो मैं आपको दुश्मन तो हूँ नहीं. मुझे भी तो आपकी बॉडी बनवानी है, आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ सब कुछ सही करना है. उसके लिए ये चीजें जरूरी है. स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, पूरा दिन एक ही कैसेट नो.
एंड दिस इज नॉट समथिंग आई एम मैं आपको पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज समथिंग दैट आई सी एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव, दिस इज अ ह्यूमन ट्रेट। अगर हम एक ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव 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 नेगेटिव, आपको पता चल जाएगा। आप किसी ज्ञानी के बारे में बैठो, ज्ञानी के बाजू में बैठोगे ना, आपको टॉप क्लास ज्ञान का इन्फॉर्मेशन मिलेगा एंड यू विल बी वांटिंग टू गो टू दैट पर्सन एवरी नाउ एंड देन। अरे बात करता हूँ जाके सर से, अरे बात करता हूँ इसके साथ। और आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ बैठो, आपको तुरंत लगेगा यार फिर आके पंचायत करेगी, चलो भागो। आपको आपकी एनर्जी तुरंत समझ आ जाते हैं। स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव ऑल द टाइम। क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा खराब, अच्छा ही हो जाएगा वर्कआउट करोगे तो। if you start putting in work, what will happen? You are going to change, and that's exactly what I want. Process oriented, be someone who is process oriented. हमको अपना काम करना है, चुपचाप फालतू चीजें हटाओ, ये हटाओ भाई, कुछ भी नहीं करना है मेरे को, डूम स्क्रोलिंग नहीं करना है मेरे को, फालतू में मेरे को ये नहीं करना है। हर चीज के अलग अलग टाइम है। मेरा वर्कआउट का टाइम है, मैं वर्कआउट करूंगा। मेरे जॉब का टाइम है, मैं लॉग इन करूंगा। मेरे बिजनेस का टाइम है, मुझे दुकान खोलना है, मैं दुकान खोलूंगा। मेरे बच्चों के साथ टाइम है, चलेगा। अपने चीजों को तो आगे रखो। गधों की तरह काम करते हो दूसरों के लिए, 18-18 20-20 घंटे करो। अरे अपने फैमिली के लिए साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एक मील ही कर लो उनके साथ। रूम पे जाते हो, रूम पे अंदर जाने के बाद बाहर आते ही नहीं हो। थोड़ा वर्कआउट ही कर लो खुद के लिए। अगर उतना काम दूसरों को कमा के दे सकते, दूसरों को कमा के देने में लगा सकते हो, थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो। इतना ही बोल रहा हूँ मैं आपको। बी प्रोसेस ओरिएंटेड। वंस यू बिकम प्रोसेस ओरिएंटेड, यू गो नेक्स्ट लेवल। यू नो दिस इज द प्रोसेस। ना एक्स्ट्रा वर्कआउट करना है, ना कम वर्कआउट करना है। एंड ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं साइमन साइनेक के ना बहुत सारी किताबें पढ़ता था, राइट। सो स्टार्ट विथ वाई पढ़ी है मैंने बहुत पहले, एंड आई रिसेंटली आल्सो समवन गिफ्टेड मी द सेम बुक अगेन। तो साइमन साइनेक लीडरशिप के बारे में बात करता है। उसने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी ग्रेटिट्यूड के बारे में, यू नो, कि जिंदगी में आपसे भी बहुत अमीर लोग होंगे, और आज भी हैं, जो आपके जैसे ही लेवल पे हैं, आपसे छोटे भी हैं, और आपसे बहुत ज्यादा जिसने कुछ अचीव नहीं किया वैसे भी लोग होंगे। व्हाट इज द क्राइटेरिया? Where are you going in life? There is no winning in fitness, there is no winning in business, there is no winning in job. सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल जिंदगी है, एंड देयर इज नो एंड टू एनीथिंग। पहले 20,000 कमाते थे, आज 50 चाहिए। 50,000 वाले को लाख चाहिए, लाख वाले को 2 लाख चाहिए, 2 लाख वाले को 5 लाख चाहिए, 5 लाख वाले को 10 लाख चाहिए, 10 वाले को 20 चाहिए। देयर इज नो एंड टू इट। फोन हमारा माइक्रोमैक्स आईफोन आ गया, उसके ऊपर से वर्क टू हो जाएगा। टीवी हमारा 40 इंच से 60 इंच चला गया, 70 इंच चला गया। घर हमारे 2-5 हज़ार स्क्वायर फीट के हो गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी ऑल एट द एंड ऑफ द डे ये सोचना है कि भाई मैं कल से बेटर हूँ क्या, मैं जो कल था उससे बेटर हूँ क्या, किससे कंपटीशन है, किससे। एक्सेसिव स्टिमुलस देख के क्या कर रहे हैं हम? जो जरूरत की चीजें है वो ले लो, आपकी जिंदगी है बिल्कुल ले लो। ग्रैटिट्यूड कभी मत बोलना। जिंदगी में एक्सेसिव सक्सेस आने के बाद अगर वाणी ही अच्छी नहीं है, मधुरता ही नहीं है वाणी में, अगर खराब बात कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी को एटीट्यूड दिखा रहे हैं, गरीब आदमी को गलत बात कर रहे हैं, तो क्या ही वो सक्सेस नहीं है फिर? देन दैट इज नॉट सक्सेस, दैट इज अहंकार। ये मैं नहीं बोल रहा, हनुमान जी बोलते हैं। हनुमान जी जाके रावण को बोलते हैं, बल जीत सकता है लेकिन अहंकार नहीं जीत सकता। रावण समझ जाता है भाई ये तो ज्ञानी भी है। बल जीत सकता है, किसी को मुक्के में हरा दोगे, कर दोगे, अहंकार नहीं जीत सकता। लेकिन अहंकार कैन नेवर विन। तो बड़े बनो लेकिन ग्रेटिट्यूड के साथ। आनंद आना चाहिए आपको, ठीक है, इतना तो दिया है ईश्वर ने, यहाँ तक तो पहुंचे। एंड बीच में स्टडी हुआ था, मैंने बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी इसके बारे में। आप जिंदगी में कितना भी अचीव कर लो, आप 500 करोड़ है आपके पास, आपको 1000 करोड़ चाहिए। आपके पास 2 करोड़ का घर है, आपको 5 करोड़ का घर चाहिए। आप जिंदगी में कितना भी अचीव कर लो, ध्यान से मेरी बात सुनना, हमारा माइंडसेट ऐसा है, हमारा चिंतन ऐसा है, हमारा चेतना ऐसा, सबकॉन्शियस ऐसा है, इसको लगेगा अरे यार इतना ही हुआ है, और भी होना चाहिए था। दिस इज बेसिक नेचर ऑफ योर माइंड। ये समझो, दिस इज हाउ यू मी एवरीवन इज। 5 करोड़ का बना लिया, एक दिन तो सपना था यार 5 करोड़ का घर करने का, रेंज रोवर लेने का, अरे वो सिल्वर हाइट्स में घर लेने का, हो गया, लोन फ्री हो गया, सब कुछ हो गया। अरे थोड़ा और चाहिए। दिस इज हाउ योर माइंड एक्चुअली वर्क्स। तो ये मत सोचते रहो कि यार इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। ग्रैटिट्यूड यहाँ तक आए तो है। कितने लोग आज सुबह उठे ही नहीं है? ग्रैटिट्यूड से बढ़कर कुछ नहीं। आज आपको लगेगा सर क्यों ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, आज से नहीं, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सोने के पहले मैं सोचता हूँ कि यार खाने को खाना है, रहने को छत है, आई एम इन अ गुड प्लेस, कोई निरोगी काया है, कोई ईश्वर ने कोई रोग नहीं दिया है, थैंक यू है। और जिंदगी के 37 ईयर्स निकल गए, वेरी हैप्पी यार। कितने लोग तो उठे ही नहीं बेचारे।
ग्रैटिट्यूड से बढ़कर कुछ नहीं है। और यहाँ तक ईश्वर लाए तो आगे भी लेके जाएंगे हम, मेहनत करेंगे, हर चीज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ईगो, एटीट्यूड, अहंकार, ये सब घर के बाहर। मधुरता, ग्रैटिट्यूड, अच्छाई, बीइंग कोचेबल एंड बीइंग अ गुड स्टूडेंट इज व्हाट आई बिलीव इन। मैं भी ऐसा ही हूँ, सादा आदमी हूँ मैं, मेरे को सीखने का मन करता है कि चलो 4 चीज सीख लूं मैं, और बच्चों को 4 चीज सिखाऊं। ये माइंडसेट है। कौन बताएगा, नहीं तो पैसे आते आते हवा हवा लग जाती है, नया पैसा आ जाता है, हवा लग जाती है, मत लगने दो। आपके हर घर से 100 घर चलने चाहिए। माइंडसेट ये रखो कि इतना पैसा कमाओ कि 100 घर चला पाऊं। ईश्वर को बोलो 100 घर चलाने के 100 की सैलरीज निकालनी है, मेरे को इतना काम दो, इतना काम दो, इतना काम दो कि मैं थक जाऊं, और वो काम करने के लिए मुझे वर्कआउट भी करना है। राइट, दिस इज द लास्ट स्लाइड, दिस इज कॉल्ड द अप्रोच। न्यूट्रिशन, नेल इट। राइट, नेल इट, नेल योर न्यूट्रिशन। दिमाग मत लगाओ, जो एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही करो। ये मेरा खाना है, चुपचाप मैं खा लूंगा, मस्त मैं फाइबर खाऊंगा, सब्जी खाऊंगा। ग्रैटिट्यूड, भाई बढ़िया खाना है, आज जिम जाने मिल रहा है, खाने मिल रहा है। आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर शीतल एंड शी टोल्ड मी, सर जिम जाने मिल रहा है, अच्छा शरीर है, खुद से जा पा रहे हैं। ये आज समझ में नहीं आता, जो लोग नहीं कर पाते उनको पूछो। सो गुड, शी सेड, न्यूट्रिशन, नेल इट, ट्रेनिंग द राइट वे। सर ने कितना सेट्स दिया, 21 सेट्स दिया, 21 सेट्स, लेट्स नेल इट, लेट्स लॉग इट। दीज आर द 2 important थिंग्स। वॉकिंग आप हो जाओगे, कर लोगे, पानी आप पी लोगे, सो लोगे, एंड ग्रैटिट्यूड। अगेन आई एम सेइंग ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना है प्रभु। यहाँ तक आए हैं, 10 किलो का डंबल उठा रहे थे, 20 किलो पे आ गए, वेरी गुड। 20 पे आए हैं, 40 पे जाएंगे, वेरी नाइस। स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते जाएगा। मुझे आपको मैनिक्विन नहीं बनाना है, मुझे आपको एक ऐसे जगह पे लेके जाना है जहाँ पे मसल मास बढ़े, बॉडी फैट कम हो, एंड यू शुड बी हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ फूड टू ईट। वाणी में भर भर के मधुरता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे बात करें आनंद आए। बांटो, जितना हो सके उतना बांटो, दान धर्म करो, खाना खिलाओ बच्चों को, जो करना है करो मन में, अच्छे इंसान बनो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, बी ए गुड स्टूडेंट, बी ए गुड, बी कोचेबल, ग्रैटिट्यूड, बढ़िया है। ऑब्वियसली यू शुड बी हैविंग एम्बिशंस, एम्बिशंस इन लाइफ। एक आइडिया देखो, एक चीज मैंने पढ़ी थी, रिलायंस रिलायंस मुकेश अंबानी ने क्या किया था, कब भी 2009 2006 से पूरे इंडिया में खुदाई करना स्टार्ट कर दिया था, रिलायंस जियो के टाइम पे। राइट, तो मतलब आइडिया आया होगा 2001 2002 में, तब जाके जियो का फाइबर पूरा डालने लग गए पूरे इंडिया में, पूरे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद जब 2014-15 में जियो लॉन्च हुआ, तब हमारे हाथ में सिम कार्ड आया। अरे तो आइडिएशन तो 2001 में हुआ था, 14 साल के बाद तो फ्रूटफुल हुआ। आज जब हम एक रिचार्ज करते हैं, कितनों के घर चलते हैं, कितनों की सैलरीज आती है। दैट इज हाउ यू नीड टू थिंक अबाउट। मैं कितना करोगे, मैं दूसरों के बारे में सोचो, अच्छा करना है, बट पहले make sure that you are very grateful for everything that God has given us. These are the 2 things. Log your workouts, log your workouts. So when me and my team are going to get on calls with you, you need to understand this is what the data is. ये मेरे पिक्चर्स हैं ये हफ्ते के, ये मेरा वर्कआउट लॉग है, और ये मेरे पूरे हफ्ते का प्रोग्रेस ट्रैकर है, जहाँ पे मेरे स्टेप्स इतने हैं, मेरा वाटर इनटेक कितना है, सो दैट वी गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग एट द ग्रास रूट लेवल, सो दैट वी कैन मेक यू अल्फा पीपल। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। राइट, अच्छे मन से अच्छा काम करना है, बिकॉज वी कैन, वी हैव अ गुड जिम टू गो, वी हैव अ गुड हाउस टू स्टे, वी हैव, अच्छे घर से संस्कारी लोग हैं हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। राइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। It's been a very long time, since last 2 weeks. Obviously, the last session was 2 weeks ago. The next session is going to happen very soon. And before I end up, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। अगर यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से और भी नेक्स्ट लेवल जाएंगे हम। वी टेक चार्ज, वी फिक्स थिंग्स, वी ग्रेटफुल। चीजें हमको करना है, हमारी चीजें हैं, ब्लेम गेम नहीं करना है। ओके, वाणी में शुद्धता रखनी है, मधुरता रखनी है, अच्छे बच्चे बनने हैं, पहले तो अच्छे इंसान बनने हैं। ये घर में जब चेंज देखेंगे ना लोग आपके घर में, सोचेंगे यार ये तो सीधा हो गया, ये तो अच्छा हो गया, बिकॉज नाउ यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट रियल लाइफ इज। पैसा खर्चा करके तेल पी के मत आओ, दैट्स नॉट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। पैसा खर्चा करके अच्छे जगह जाओ, अच्छा खाना अपने हिसाब से बनवा के खाओ, आई एम ओके विद इट। बाहर कैसे खाना है यू शुड नो, एक मील बाहर कैसे खाना है यू शुड नो, एक हफ्ता बाहर कैसे खाना है यू शुड नो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन ए प्रोटीन इनटेक। जहां मौका मिले वहां ट्रेन करना है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट फ्रॉम यू एवरीवन। राइट, thank you so much everyone for listening to me so patiently. And before you go everyone, I just want to tell you a few things, that this the new year has started and हमारे 2 महीने हो भी चुके हैं। We have already completed 2 months of our new year. अब हमारे पास 10 महीने बचे हैं।
ये टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है. A lot of people constantly stay in self-doubt. Why? Because they have practiced staying in self-doubt for so long कि हमको लगने लग जाता है कि मेरे साथ अच्छा ही है. थोड़ा भी कुछ अच्छा होता है ना, हमको लगता है अरे ये मेरे साथ अच्छा कैसे हो गया, ये मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया, ओ शिट ये मेरे साथ कैसे अच्छा हो गया. अच्छा ही बहुत जरूरी चीज है. आपके साथ अच्छा होना बहुत जरूरी है. यू हैव टू चेंज, you have to accept the new change, and that is when things are going to change for you, right? Don't stay in that place where nothing grows. नेगेटिविटी, ये लोगों को कट ऑफ करना स्टार्ट कर दो. तो शाम को आके बैठ के पंचायत करते हैं उन लोगों को कट ऑफ करना स्टार्ट कर दो. फालतू चीजें लोगों के बारे में डिस्कस करना स्टॉप कर दो. क्या करना है किसी के बारे में डिस्कस करके? शनि महाराज हो गया, 7.5 लगानी है क्या आपको उनपे? कुछ नहीं होगा. हमारी चीजें देखो कि कौन सी चीजों में मैं कमी कर रहा हूँ, मेरे में कौन सी चीजें जो कम है. मैं कौन हूँ जिसमें, मैं कौन होता हूँ दूसरे के बारे में जज करने वाला, इसको ये इशू है, इसको वो इशू. भाड़ में गए सब. मेरे में खुद में 1000 कमियां हैं, मैं दूसरों की नुक्स निकाल के क्या करूंगा? अरे प्रणीत ने ऐसा कर दिया, गुंजन ने ऐसा कर दिया, सुल्सा ने ऐसा कर दिया. मुझे क्या करना है? मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. याद रखो, दिस इज आवर लाइफ एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट? दिस इज आवर लाइफ एंड हमारे हाथ में है प्रोसेस. ये है हमारा रिजल्ट, लेकिन हमको पहुंचना है प्रोसेस तक, रिजल्ट तक. तो हमको काम आएगा प्रोसेस, right? Don't forget this. Thank you so much everyone for attending this session. And before you guys go, I just want to tell you one thing, that after this session, just take